आगे आगे भी पॉकेट है और देखें कि इसमें पीछे भी पॉकेट है। इसी जैकेट में 34 मोबाइल इससे बरामदगी हुई। इस प्रकार से स्पेशली डिजाइन जैकेट, इसके ऊपर से शर्ट वो पहन लेते थे जो सलाम शेख है, जो हमारे 8.5 लाख रुपए करीब इनका मिला है। और रोचक तथ्य इसमें ये आया है कि एक कारीगर, इनको बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो कारीगर के रूप में कार्य करके चोरी, उनको कारीगर बुलाया जाता है, चोरी करते हैं और तुरंत ही वो बगल में हेल्पर नाम दिया गया। जैसे इस केस में आलोक नाम का जो अपराधी है, वो हेल्पर के रूप में मासिक सैलरी 15,000 पर कार्य करता है, उसके पास वो तुरंत दे देते हैं ताकि पकड़ में उनको मालिक या उसको बॉस का नाम दिया गया और उसको वो लोग दे देते हैं इकट्ठा करके। फिर जब इकट्ठा हो जाता है तो होटल में ये इकट्ठा करके, और ये सलाम शेख को जो चोरी का भी काम करते हैं और कैरियर भी हैं, बांग्लादेश के हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, और उनको ये दे देते हैं। ये लोग 3 से 4 हज़ार एवरेज में ये मोबाइल खरीदते हैं। ये सलाम शेख ने बताया, जो पश्चिम बंगाल के हैं, मालदा के, और वहाँ पे ये इस मोबाइल को 5 से 10 हज़ार के बीच में ये जो आया है। तो ये पटना के जिला में भी चोरी का काम करते हैं, घूम घूम कर। फेरी वाला क्या की बात आ रही है कि फेरी वाला बनकर, और ये रात में 1:30 बजे रात्रि में निकलते हैं होटल से। होटल में सुनियोजित तरीका से इनके द्वारा लिया जाता है और मासिक सैलरी इस केस में हेल्पर को दिया जाता था, जिसका नाम हेल्पर दिया गया, जो 15,000 में आलोक को दिया जाता था। तो इस प्रकार से एक सुनियोजित गैंग का, अंतर्राज्यीय गैंग का पता चला है और पश्चिम बंगाल में खपाया जाता है इसको मोबाइल सुनियोजित तरीका से। और भी बिंदु पर इस द्वारा लगातार ऑपरेशन क्लीन के तहत जो मोबाइल चोर हैं, जो बैग कटर्स हैं, चेन स्नैचर्स हैं, लैपटॉप चोरी करने वाले हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन क्लीन 11 जून से चलाई जा रही है। इसी क्रम में विशेष टीम के द्वारा 29 जून को एक मामला राजेंद्र नगर के में आया और पकड़े भी गए 2 व्यक्ति, जिसमें एक विधिविरुद्ध बालक भी था, जिसमें यह पता चला कि साहेबगंज का एक गैंग इसमें कार्य कर रहा है और मोबाइल इकट्ठा करके ये पश्चिम बंगाल में इसको बेचा जाता है वहाँ से। इसी क्रम में विशेष निगरानी रखी जा रही थी और विशेष टीम के द्वारा लगातार ऑपरेशन क्लीन की तरह कार्य किया जा रहा था। राजेंद्र नगर स्टेशन पे इसी क्रम में विशेष टीम के द्वारा जो एस्कॉर्ट पार्टी है, उसके द्वारा फरक्का एक्सप्रेस से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जो सलाम शेख हैं और पिता मुजहर शेख, सुल्तानगंज, कालिया चौक, मालदा, पश्चिम बंगाल के हैं। इनके पास से एक विशेष प्रकार के जैकेट पहने हुए थे, जिसमें कि यह पूरा का पूरा पैकेट है। 34 मोबाइल इनके पास से बरामद हुए। ये पश्चिम बंगाल के हैं और इनके द्वारा बताया गया कि ये बेचने के लिए ले जा रहे थे और यहाँ से इन्होंने खरीदा है और ये चोरी का भी काम करते हैं मोबाइल का। जब इनके निशानदेही पे पता चला कि बगल में मीठापुर के इलाके में एक होटल में 3 दिन से प्रोफेशनली पूरी तरह से प्रोफेशनली मैनेज्ड गैंग कार्य कर रहा है, उसमें 8 और व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिसमें 2 विधिविरुद्ध बालक हैं, यानी कुल 7 अपराधी और 2 विधिविरुद्ध बालक, जिसमें से कि सलाम शेख जो कैरियर और चोर दोनों हैं पश्चिम बंगाल के, आलोक कुमार जो कि बेसिकली हेल्पर का काम करते हैं और मासिक सैलरी 15,000 पर कार्य करते हैं साहेबगंज के, सन्नी कुमार भागलपुर के जो कि सरगना है, अमन चौधरी ये भी सरगना है झारखंड के साहेबगंज, श्रवण कुमार साहेबगंज झारखंड, मनीष कुमार साहेबगंज झारखंड, सूरज मंडल साहेबगंज झारखंड। इस प्रकार साहेबगंज का जो गैंग है वो पकड़ा गया है रेल पुलिस पटना के द्वारा, जिसमें कि बिल्कुल प्रोफेशनली मैनेज्ड ये लोग 2-2 छोटे-छोटे बच्चे को ट्रेन करते हैं और उनको कारीगर का नाम दिया गया। और ये जब छोटे-छोटे बच्चे चोरी करके वो तुरंत अपने पास से उस मोबाइल को शिफ्ट कर देते हैं थोड़ी दूर पर हेल्पर के रूप में मासिक सैलरी पर कार्य करने वाले, जैसे इस केस में आलोक नाम का व्यक्ति है, अपराधी है, जो कि 15,000 पर सैलरी पर कार्य करता है और वो 2-3 मोबाइल खटखट उसको मिल जाता है। जब उसके पास 10-15 मोबाइल इकट्ठा मिल जाते हैं तो वो बॉस के नाम से, मालिक के नाम से जाने जाते हैं। ये सन्नी कुमार, अमन चौधरी और श्रवण कुमार ये वहीं पे पास में रहते हैं और उनके द्वारा वो मोबाइल इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको इकट्ठा करके जब मोबाइल भारी संख्या में हो गया, प्रेजेंट केस में जैसे 56 मोबाइल हो गए थे, तो ये बुलाया गया उसको सलाम शेख को, जो कि बंगाल के रहने वाले हैं और चोरी भी करते हैं, और वो इस मोबाइल को खरीदते हैं। एवरेज जैसा मोबाइल है उसमें 3 से 4 हज़ार जो बताया गया है, 3 से 4 हज़ार में खरीदते हैं और उसको अमूमन 6 से 10 हज़ार में ये बंगाल में वहीं पर उसको बेचते हैं। सभी स्मार्टफोन है, करीब 56 मोबाइल बरामदगी हुई है, जिसमें कि 55 स्मार्टफोन और 1 कीपैड है। सैमसंग से लेकर सब महत्वपूर्ण कंपनियों का ये मोबाइल है और 8.5 लाख करीब इसका कीमत है। जो बच्चा है वो लोग को, परिजनों को क्या पता है कि ये रुपया कहाँ से लाते हैं और कैसे करते हैं? अभी उस पर अनुसंधान किया जा रहा है। बच्चे भी साहेबगंज के ही हैं और ये जो गैंग चला रहे हैं ये लोग भी साहेबगंज के हैं। जो सन्नी कुमार है बगल में ही साहेबगंज के भागलपुर के रहने वाले हैं
और ये बिल्कुल सुनियोजित तरीका से यह गैंग ऑपरेट कर रहा था। हम लोग को 29 जून को ही पता चला था। हम लोग लगातार इस पर कार्य कर रहे थे। जो एक कांड राजेंद्र नगर में हुआ था 548-23, उसमें 2 व्यक्ति एक गिरफ्तार हुए थे, एक विद्युत बालक को मोबाइल भी मिली थी। वहीं से पता चला था कि ये जो कैरियर जो हम लोग लगातार अनुसंधान और जांच कर रहे थे इस पर कि जो बंगाल से तार जुड़े हुए थे कि वहां जाकर बेचा जाता है, तो इस केस में सलाम शेख के द्वारा 34 मोबाइल लेकर ये जा रहे थे फरक्का एक्सप्रेस से। और जैकेट भी आप देख सकते हैं कि इसमें पूरे एक जैकेट में दोनों साइड से आप इसमें मोबाइल 50 की संख्या मोबाइल आगे पीछे मिला के इसमें आ सकता है, और इसके ऊपर से वो शर्ट पहन के और आराम से ये निकल जाते थे। मोबाइल का पता कहाँ था? मोबाइल ये बंगाल में घूम घूम कर स्वयं बेचने की बात अभी तक के बताए हैं, और भी इस बिंदु पर अनुसंधान किया जा रहा है कि बंगाल में एग्जैक्टली वहाँ पर किसको दिया जा रहा था। इस गिरोह में महिला भी शामिल है? महिला का अभी तक इसमें आया नहीं है। इस गिरोह में ये 9 लोगों का गिरोह सुनियोजित ढंग से कार्य कर रहा था, जिसमें 2 विधिवत बालक हैं, और ये कैरियर के रूप में सलाम शेख है। इनके साथ द्वारा चोरी करने की बात भी सामने आ रही है। गिरफ्तारी कितनी हुई है? गिरफ्तारी कुल 7 और 2 विधिवृत बालक को पकड़ा गया, जिसमें कि जेजे एक्ट के अंतर्गत उनको जेजे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए। और टीम जो इसमें है ये डीएसपी सुशांत कुमार चंचल के नेतृत्व में टीम कार्य कर रही थी। इंस्पेक्टर गोपाल मंडल थानाध्यक्ष पटना जंक्शन, पुवनी संतोष कुमार थानाध्यक्ष राजेंद्र नगर, सोनी गणेश पासवान राजेंद्र नगर, सोनी विश्वनाथ सिंह राजेंद्र नगर, सोनी विनोद सिंह राजेंद्र नगर, सोनी राकेश सिंह पटना जंक्शन, सिपाही 655 संतोष कुमार तकनीकी शाखा, हवलदार अरविंद प्रसाद राजेंद्र नगर, सिपाही बबलू कुमार राजेंद्र नगर। टीम के द्वारा काफ़ी प्रशंसनीय कार्य किया गया है। उनको उचित पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा और अनुशंसा भी भेजी जाएगी। सर, सावन को लेकर नशा खुरानी गिरोह जो है वो एक्टिव हो चुका है, किस प्रकार से रेल पुलिस? अभी रेल पुलिस पटना में नशा खुरानी गिरोह के कोई मामले सामने नहीं आए हैं, और जो एक मामला जो संदेहात्मक था जो गया से आया था उस पर भी अभी जांच चल रही है। और बाकी श्रावणी मेला को लेकर जो हम लोगों ने तैयारी की है उसमें विशेष बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो पहले से बल कार्य कर रहा था उसके अलावा 250 की संख्या में फिर कांवड़ियों के भेष में जो अपराधी कांवड़ियों को से चोरी कर लेते हैं या कोई अपराध करने की कोशिश करते हैं, तो सादे लिबास में लगभग सभी महत्वपूर्ण ट्रेन में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। और रेल यात्रियों और खासकर कांवड़ियों से यह अपील किया जा रहा है कि वो खास करके साई अवेक के तहत जो हम साइबर क्राइम के अगेंस्ट में जो अभियान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसके लिए विशेष सतर्कता उनको कहा गया लेने के लिए, क्योंकि मोबाइल चोरी करके और उससे साइबर अपराध की घटना लगातार सामने आ रही है। मोबाइल चोरी होता है, उसका बड़ी चालाकी से सहयात्री बन के उसका पासवर्ड देख लिया जाता है और उससे तुरंत ही मोबाइल उससे पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रकार सभी रेल यात्रियों को अपील किया जाता है कि वो जागरूक रहें, सतर्क रहें, किसी भी सहयात्री जो कांवड़ियों के भेष पे हैं उस पर विश्वास न करें, तुरंत रेल पुलिस पटना को खबर करें और सुरक्षित यात्रा करें।